निजामुद्दीन औलिया के बाद एक बुजुर्ग ने अपने मुरीद को भेज दिया। अल फवाइदुल फवाइद, ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की मलफूजात है, उसमें ये वाक़या ख्वाजा बदरी साहब ने लिखा है, जो आपके खलीफा है। कहा जाओ मकाम मर्तबा चाहते हो निजामुद्दीन से लो, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। पीर साहब खुद कह रहे हैं, आज का पीर बोलता सब कुछ मैं ही हूँ। वो हकीकी पीर होते थे, वो समझते थे हम क्या दे सकते क्या नहीं दे सकते, लेकिन वो आज के पीरों को अल्लाह ही मालिक है। बहरहाल कहा जाओ तुम मकाम मर्तबा चाहते हो ना, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाओ, वहीं से मर्तबा मिलेगा, मुझसे तुम्हें नहीं मिलेगा। मुरीद भी देखो क्या होते हैं, मुरीद मुरीद होते हैं। और निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में खिदमत कर रहा है, हुजूर के पैर दबाता है, हुजूर के लिए वजू के लिए पानी लाता है, देख रहा है भाई किसी दिन तो दरिया करम जोश में आए, नवाज दिया जाओ। निजामुद्दीन औलिया भी दिल के हाल जानते हैं, वह गुजरता रहा। एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया के पैर दबा रहा है, हजरत की सखावत जोश में आई, मांग क्या मांगता है, चल आज मैं खुश हूँ, मांग क्या मांग, हुजूर विलायत चाहिए, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, सही बात, सीने से लगा है विलायत दी तुरंत। कचा ये विलायत का दर्ज दिया, अब रस कर रहा है, बोलता क्या मेरे पीर ने मुझे नवाज दिया, मेरे पीर ने मुझे नवाज दिया। दारा इस तरह का मुरीद का नामर्दूद बदबा, कितना बेशर्म है तू, कितना धोखेबाज है तू। नवाजा हमारे पीर ने और अपने पीर का नाम ले रहा है। वो कह रहा है नवाजा किसने था भाई, निजामुद्दीन औलिया ने, और झूम के क्या कह रहा मेरे पीर ने नवाज दिया। पीर साहब तो दूसरे देश के, निजामुद्दीन औलिया का तो मुरीद भी नहीं था। तो निजामुद्दीन औलिया के जो मुरीदीन थे वो नाराज हुए, कहा कितना तू धोखेबाज है, कितना जो है क्या कहना चाहिए एहसान फरामोश है कि नवाजा हमारे पीर ने, कहना ये चाहिए कि मुझे निजामुद्दीन ने नवाज दिया, महबूब इलाही ने नवाज दिया, कहता मेरे पीर ने नवाज दिया, तू तो एहसान फरामोश हो। वो जुमला क्या कहता, नहीं नहीं मेरे पीर ने नवाजा। अरे सुनो, अगर मेरा पीर कामिल ना होता तो निजामुद्दीन औलिया मुझे खास भी ना डालते। अगर निजामुद्दीन औलिया ने मुझे अहमियत दी वो मेरे पीर के कामिल होने की वजह। निजामुद्दीन औलिया ने जैसी सुना खुश हो गए, फरमाया इरादत इसी को कहते हैं, पीरी मुरीदी इसी को कहते हैं। अगर शेख पर एतबार, शेख पर भरोसा सीखना हो तो इस मुरीद से सीखो। तो हमारा अकीदा वही है कि नवाजता अल्लाह ही है, मगर रसूल के वसीले के बगैर ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। तो हज़रत अब्दुल अजीज बिन अबू रव्वाद रहमतुल्लाहि तआला के मुतालिक आता है कि जब रात होती तो अपने बिस्तर के करीब तशरीफ लाते, उस पर हाथ फेरते, फिर फरमाते ए बिस्तर बेशक तू बहुत नर्म और उम्दा है, लेकिन अल्लाह की कसम जन्नत में तुझसे भी ज्यादा नर्म और मुलायम बिछोने होंगे। ये कहकर खड़े होते और सारी रात इबादत में गुजार देते। इसी तरह हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहा के मुतालिक मिलता है कि आपने 50 साल बिस्तर पर कमर नहीं लगाई, सारी रात इबादत करती, फिर फजर की नमाज से कुछ देर पहले मुसल्ले पर लेट जाती, जब फजर का वक्त होता तो उठ जाती और अपने आप से मुखातब करके कहती राबिया कब तक सोती रहोगी, हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, आज इबादत कर लो, कब्र में आराम से सोती रहना। ये कहकर इबादत में मसरूफ होती और सारा दिन इबादत में गुजार देती। फिर जब रात होती तो खुद से कहती राबिया हो सकता है कि तेरी आखिरी रात हो, आज इबादत कर लो, कब्र में आराम से सोती रहना। ये कहकर सारी रात इबादत में गुजार देती। तो ए आशिकाने सहाबा अहले बैत, सुना आपने कि यह है सेल्फ मोटिवेशन, यानी अपने आप को खुद ही जो वो किसी काम पर उभारना। तो यहाँ क्या है, अपने आप को खुद ही नेकियों पर उभारना, नेक कामों की तरफ जो है ना वो रगबत दिलाते रहना। तो हमें भी चाहिए कि हम जो ना ये अंदाज अपना लें। तो लिहाजा इसका तरीका ये है कि हम जो ना ये भी कर सकते हैं कि इबादत के फजाइल पढ़ें, इबादत के फजाइल सुनें, कि इससे भी जो है वो इबादत का ज़ौक़ मिलता है, इबादत का शौक़ मिलता है, इबादत का जज्बा मिलता है।